चलिए, आज की इस लाइव में आप लोग अगेन फिर से स्वागत है, क्योंकि रिकॉर्डिंग बनता है, रिकॉर्डिंग जस्ट ऑन किया है। आज की 27 फरवरी की लाइव में आप लोगों का दिल से फिर से स्वागत है और स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमारे भाई लोग जो लर्नर हैं, बिगिनर हैं, ट्रेडर हैं, ये लाइव को अगर यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं और ये मेरा सिग्नल या मेरा चैनल है, मेरे टीम मेंबर किसी भी तरह का सिग्नल टिप्स नहीं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मेरा जो मानना है कि एजुकेशन अगर एक बार आपके पास आ गया तो जिंदगी भर ये आपके पास रहेगा, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर सिग्नल टिप्स कोई आपको आज देगा कल देगा, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो आप अगर बेटर है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करें, क्योंकि मार्केट कहीं भागने वाला नहीं, मार्केट यहीं रहने वाला है। 1 या 2 महीना 3 महीना अगर आप फोकस लगा देंगे सीखने पर, टाइम तो यूं निकल जाता है देखते देखते। नया साल आया था जनवरी फरवरी, 2 महीने हमारे देखते देखते निकल गए, हम 2024 में भी हैं। तो टाइम बहुत फास्ट जाता है। तो 3 घंटे 3 महीने, कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, 3 घंटे 3 महीने अगर आपके पास है तो ये इंडस्ट्री में आप इससे आगे जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये लोग पीछे बैठे हैं, इन लोगों ने टाइम दिया है, मेहनत की है, मेहनत करके आज सुबह ऑफिस में बैठ के मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो बस यही है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या मैं समटाइम में वीडियो ओपन कर देता हूँ, आप आते हैं और लाइव का फायदा उठाते हो, तो एक ही बार होगा ना ये, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? बेटर है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करो। दुनिया में एक अच्छे बहुत सारे मेरे से काबिल काबिल मेंटर दुनिया में पड़े हुए हैं। आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे रब्ता कायम करिए और उनके टच में जाइए, उनके उनसे सीखिए, सीख के आगे बढ़िए। इंडस्ट्री अच्छी है, सीख के आगे बढ़ सकते हैं। और मैं या मेरी टीम किसी भी तरह का पैसे की डिमांड नहीं करती। कोई मेंबरशिप हम लोग मेरी मेंबरशिप लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि संडे के दिन, बाकी दिन हमारी मेंबरशिप आप नहीं ले सकते किसी भी तरीके से। तो कोई अगर आपको मैसेज करता है मेरी मेंबरशिप को लेके या मेरी डीपी लगा के, तो समझ लेना वो स्कैमर है। मेरी टीम कभी कॉल नहीं करेगी आपको, आपका कॉल पहले आएगा। जो भी ग्रुप एडमिन का नंबर है उस नंबर से आपको पहले मैसेज करना पड़ेगा, देन वो रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का डिस्क्लेमर। चलिए बढ़ते हैं आज की एनालिसिस पे। आज की मार्केट थोड़ा सा भी स्लो है। लंदन सेशन में थोड़ा सा मार्केट देखने को मिला था, $6-7 का मूवमेंट। अब देखते हैं अभी आगे और क्या मिल सकता है। अभी बाकी भी चीजों की एनालिसिस चल रही है हमारे पास। मॉर्निंग में ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और देयर इज इंपॉर्टेंट एरिया, इट्स ओबी एंड एवाई। जो लोग फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम जिनका कंप्लीट हो गया है या उनका होने वाला है, ये सब चीजें आप उस प्रोग्राम के अंदर सीख जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो देयर इज इंपॉर्टेंट एरिया, पूरा कॉन्सेप्ट होता है पूरा, व्हाट इज द ओबी, व्हाट इज द राइट ओबी, व्हाट इज द एवाई पीवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास ऊपर का जो एरिया है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं इस एरिया में मार्केट का मोमेंटम क्या होता है। तो यहाँ से एक तो या तो रिजेक्शन का चांसेस है, रिजेक्शन अगर होता है तो नीचे सीधा, नीचे का एरिया हमारे पास ऑलरेडी रेडी तैयार बैठे हैं। ये हमारे टीपी के एरिया हो सकते हैं, 2016 का एरिया हो गया, 2024 का एरिया हो गया है ना, 24-25 वाला जो एरिया, ये हमारे टीपी के एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन होता है। तो हम लोग वेट करें 1 घंटे के टाइम फ्रेम। ऑलरेडी मार्केट जो है अभी देख रहे हैं कैंडल जो है रिजेक्शन की तरफ मूव कर रही है, लेकिन जब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं, कंफर्मेशन आने का, कंफर्मेशन आ जाएगा देन यू कैन प्लान फॉर द डाउन डायरेक्शन या अप डायरेक्शन। सेकंड थिंग, अगर ये एरिया ब्रेकआउट होने होता है, अगर अभी ऑलरेडी मार्केट ओपन हो चुका है, ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट एरिया हमारे पास ये है, हम लोग वेट कर रहे हैं इस एरिया का। और चांसेस बहुत है कि यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन सकता है यहाँ पर इस एरिया में। तो ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट है, जाके बन सकता है। अगला एरिया अगर आप देखेंगे तो टीपी आपका कहाँ से हो सकता है, अगर ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर आपका टीपी होना चाहिए। ओके, यहाँ से सीधा सीधा ये 50+ वाला एरिया, 55-56 वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा हमारे लिए। और ये एरिया हमारा टीपी बुक वाला एरिया रहेगा। बस वेट है इस एरिया का कि ये जो एरिया ऑलरेडी यहाँ पर अभी हडल कर रहा है, काफी देर से परेशान है यहाँ पर। तो इस एरिया में अगर मार्केट ब्रेकआउट लेता है, अभी देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में डोजी बनी है, अनडिसीजन कैंडल बनी है, 1 घंटा बाकी है ना। तो अभी वही देख रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे मार्केट जो है इस सुबह से लेकर अभी तक इस मोमेंट में 2025 तक का मार्केट, ये तो मेरे ख्याल से कल का है, कल का है 25 तक मार्केट गया था, कल कल इवनिंग की बात है। यस, कल की बात है, कल यहाँ तक गया था मार्केट। उसके बाद में धीरे 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 आखिरकार ये 25-26 से 30 $10 कल से लेकर आज तक सिर्फ $10 का मूवमेंट मिला है। मार्केट में मूवमेंट नहीं था, लिक्विडिटी नहीं थी, बट ये अकुमुलेशन जोन है। और ऐसा जब मार्केट होता है तो थोड़ा टेंशन वाली बात होती है, क्योंकि मार्केट अकुमुलेट होता है, साइडवेज मार्केट चले जाता है। तो साइडवेज चले जाता है तो दो चीजें होती हैं, अगर मार्केट में न्यूज अगर अभी अच्छी है, फॉरेक्स की बात करेंगे इसमें भी, न्यूज अगर अच्छी है तो मार्केट ये तोड़ के सीधा ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो नीचे दोनों एरिया रिजेक्शन जैसी होता है, उसके हिसाब से हम उसको ट्रेड ले सकते हैं। या दो चीजें और सेफर साइड खेलना है, और सेफर साइड चाहिए, नहीं समझ में आ रहा कुछ नहीं, बैठे रहो, मार्केट को ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकडाउन होने दो। होने के बाद जब मार्केट जहां जाके रेस्ट लेगा, अगर मान लो ब्रेकआउट होता है, मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ जाकर रेस्ट लेगा, रिजेक्ट होगा, आप इसमें सेल का प्लान करना। नीचे मार्केट आता है, नीचे की तरफ मार्केट मूव करता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है मार्केट, यहाँ से बाय का प्लान करना। तो ये भी हो सकता है सेफर साइड ट्रेड।
ट्रेड लेने के काफी सारे तरीके हैं ना। तो ट्रेड का मतलब नहीं कि ट्रेड में चले जाए, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस, मार्केट का स्ट्रक्चर की मैपिंग पूरी करो, उसके बाद में आप ट्रेड में उतर सकते हैं आप लोग। तो ये है गोल्ड का। और हमारे पास अभी आज काफी सारे रिसर्च, अभी सुल्तान ने मुझे बता रहा था एक पेयर के बारे में, आपसे शेयर करता हूँ। फायदा हुआ चार्ट से, वेरी गुड वेरी गुड, फायदा होगा ना। अब मिलेंगे आपको रेगुलर चार्ट, ठीक है, टेंशन नहीं है मुझे। अब मैं थोड़ा सा, मेरा टाइम फ्री हो रहा है, अब आप लोगों को चार्ट मिलेंगे। एक्चुअली क्या था कि मॉर्निंग से उठ के निकलना पड़ता है यहाँ से, और मतलब इंडिया के 11 बजे तो यहाँ के 9:30 होते हैं ना। तो अगर मुझे 9 बजे पहुंचना है तो मुझे यहाँ से 7 बजे निकलना पड़ता है। तो उस चक्कर में फिर हडल में कुछ मॉर्निंग में थे, हो नहीं पाता। अब ये सब चीजें हो रही थी। यूएसडी जेपीवाई, सुल्तान की एनालिसिस देखते हैं। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई नोट डाउन कर लो सब लोग। यूएसडी जेपीवाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है आपको, अभी मिली नहीं है, मिलेगी। तो जब ऐसी नजर होती है, जो होती है नजर, शिकारी की नजर। टाइम फ्रेम कितना, 1 घंटे का या 15 मिनट का? थोड़ा बना। अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ऑलरेडी ओबी के पास बैठा हुआ है यहाँ पर, ये ऑलरेडी इंटर कर चुका है ओबी के अंदर में, पीवाई भी है यहाँ पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, 4 आवर का सपोर्ट का भी एरिया, इसको दैट इज कॉल्ड ओबी एंड पीवाई सपोर्ट एरिया। ये इस एरिया में थोड़ा सा मैं इसको और कर लूँ। अच्छी अपॉर्चुनिटी, गुड, यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी, स्विंग ट्रेड, इट्स लाइक स्विंग ट्रेड। तो इस एरिया मार्केट आ गया। अब इसको 1 घंटे में देखो, दिख रहा है आपको? 1 घंटे में ऑलरेडी इस एरिया में आ चुका है। अभी ये एरिया में सपोर्ट लेता है। अब 1 घंटे में और इसको देख लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, आई एक्सप्लेन। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो अच्छे से गौर करो, ये देखो, 4 घंटे का बनाया था हम लोगों ने, है ना। और अब इसके अंदर 1 घंटे का भी देखो आप। मैं 1 घंटे का और बनाता हूँ, देखो, दैट इज 1 आवर। ऑलरेडी मार्केट ने क्या करा, 1 घंटे में यहाँ से लिक्विडिटी लिया, लेकिन रिटेस्ट करने मार्केट आ रहा है इस एरिया में। तो अभी इसमें ट्रेड नहीं लेना है, इसमें नजर रखनी है। 1 घंटे का वो भी है। अब यहाँ मार्केट ऑलरेडी ये मिटिगेट हो जाएगा, इसकी 1 घंटे की लिक्विड मेटी जो वो भी था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। मिटिगेट भी हो गया, उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट के लिए मार्केट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आएगा। या फिर और इसको अगर ड्रॉप डाउन होता तो ये नीचे का एरिया यहाँ पर है, तो इसका हमको एक नजर रखनी है। तो 150.50 के करीब पकड़ लीजिए, 050 है ना, पिप्स ये, या फिर जैसा भी है, जहां से भी आपको ट्रेड मिल जाए। अब ये ट्रेड यहाँ से बनेगा इसका। अब इसको क्या करना है, अभी हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। ये हमने स्ट्रक्चर ड्राइंग कर लिया, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले गए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ऑलरेडी रिटेस्ट के लिए आया है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। फिर देखिए ये कंफर्मेशन अगर यहाँ से आगे सपोर्ट की तरफ मूव करता है, तो यहाँ से ऑलरेडी देखो लोअर लो बनाते हुए आया है ना। अब अगर इसमें और सेफर ट्रेड लेना है तो क्या कर सकते हो आप इसके अंदर में, एक 11th वाला सेशन है, जिससे मैंने फिबोनाची लगाई। आप अगर आपको समझ में नहीं आता तो सीधा सीधा यहाँ करो, यहाँ लाके फिबोनाची को लगा दो। फिबोनाची की सेटिंग वेटिंग सब कुछ मैंने दी है। 11th या 12th नंबर का गोल्ड गोल्ड वाले सेशन में मिलेगा आपको। सेशन 11 12 दो और दो दो सेशन लगे थे मुझे पढ़ाने के लिए, तो वो मिल जाएगा फिबोनाची में। फिर से ये जो व्हाइट वाली लाइन है, व्हाइट वाली लाइन को क्रॉस कर लेता है, देन आपका यहाँ पर ट्रेड बनता है ना। तो ट्रेड बनता है यहाँ से टूवर्ड गोल्डन पॉकेट, डीप रिट्रेसमेंट, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, बिकॉज ऑफ द इधर काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल बैठी है। अभी ऊपर देखोगे काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर ऊपर भी वो भी है, तो ये व्हाइट लाइन तक मार्केट आ सकता है या गोल्डन पॉकेट तक। तो जहां भी आपको लगे वहां पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे ये व्हाइट लाइन से आप लेते हो, और ये ट्रेड सिर्फ गोल्डन पॉकेट पे भी लेते हो आप, तो गोल्डन पॉकेट पे ट्रेड बन जाएगा, दूसरा ट्रेड आपका यहाँ बन जाएगा। 45 का ऊपर तक जाता है, तो ये 57, मतलब एक आपका एक 5% का ट्रेड आपको मिल सकता है यहाँ पे इसके अंदर। 55 57 इट्स गुड ट्रेड। एक ट्रेड डाल के छोड़ दोगे आप, अब डिपेंड करता है आपके लॉट साइज क्या रहेंगे, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट रहेगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बहुत कम रहेगा इसका। इसका स्टॉप लॉस भी अगर आप लगाओगे, तो देखो यहाँ पर भी अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो, सपोर्ट लेने वाली मार्केट है ना, तो हार्डली $2 का भी स्टॉप लॉस रहेगा आपको, 15 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा, तो यू विल गेट गुड ट्रेड। तो ये इसकी पोजीशन बन रही है, आप इसके अंदर थोड़ा सा वेट करो, कंफर्मेशन आ जाता है। कंजर्वेटिव, ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा, यहाँ से बाय करना थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से सोचेंगे अभी ना। और देखते हैं सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है क्या, तो इसमें वेट करो, नजर बनाए रखो। भाई नजर बनी हुई है, आप लोग भी नजर बनाए रखो। कीप आई ऑन आइज, बोलते ना ऐसे दिखाते हैं मूवी में, देखे नजर है मेरी तरफ पे।
देखो गोल्ड रिजेक्ट हो गया, अस्पताल बोल रहा है ना, इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो गोल्ड रिजेक्ट हो गया। देखो ऐसा होता है, टीम वर्क होते हैं, पीछे से टीम के कमेंट आना चालू होते हैं, टीम लगी हुई है, बिल्कुल ट्रेड लगी हुई टीम पे सब पे। अभी गोल्ड हो गया रिजेक्ट, और जो लोग सेल में थे उनको मुबारक हो। ठीक है, जो लोग सेल में है उनको बधाई हो, और अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लें। ठीक है, अपना रिस्क मैनेजमेंट कहाँ, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है ऊपर में, किसे, ये इस कैंडल के ऊपर में, राइट। ये जो वीक बनाया था इसके ऊपर में आपका रिस्क मैनेजमेंट है। जो पूछ रहे थे ना रिस्क मैनेजमेंट, ये देखो ये है। मैं इसके स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाय सेल करना आपकी खुद की जो जवाबदारी है। मैं किसी भी तरह का टिप्स बाय या सेल सिग्नल का सिग्नल नहीं देता मैं। तो अगर आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपकी खुद की जवाबदारी है, अपनी खुद की एनालिसिस करें, और आप बाय सेल इसमें कर सकते हैं आपकी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों भी आपकी का है। तो अगर ये ट्रेड अगर यहाँ तक बनता है देन यू विल गेट गुड ट्रेड। अब एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये यू विल गेट गुड ट्रेड, मतलब एक 8-10% का ट्रेड है यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, ये वही गोल्ड की कहानी। और संतोष जी को मुबारक हो, सही ट्रेड ले रहे हैं आप, चार्ट से हेल्प मिल रही है आपको, वेरी गुड। तो ये होता है स्ट्रक्चर की मैपिंग। अगर आपने स्ट्रक्चर की मैपिंग प्रॉपर तरीके से कर ली देन यू विल गेट गुड ट्रेड। आवाज ब्रेक हो रही है यार, क्या बात है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सही है भाई, सही है, हमें तुम्हारा चेक कर लो, थोड़ा बहुत तो समझ जाया करो यार। मैं अगर बोल भी रहा हूँ तो थोड़ा बहुत समझ जाया करो ना, उसके बारे में बात करें। क्लियर है आवाज, देखो वसीम बोले क्लियर है आवाज। वसीम जो है ना बुर्ज खलीफा में रहते हैं। नहीं, बुर्ज खलीफा में, बुर्ज खलीफा से लगा हुआ दुबई मॉल है, दुबई मॉल में वसीम का जॉब। वसीम ही इज अ डॉक्टर। तो आ रही है, देखो ना हमारे निजाम साहब यूएस, अब मेरी आवाज यूएस तक पहुंच रही है, मजाक है क्या? तो यूएस तक जा रही है, तो आप लोग तो इंडिया में, इंडिया तो बहुत करीब है। तो वसीम हमारे दुबई मॉल के अंदर रहते हैं, और ये ही इज अ डॉक्टर, फर्स्ट डॉक्टर जो होते हैं वो डॉक्टर हैं फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से दुबई मॉल में जॉब करते हैं, तो वहां तक आवाज पहुंच रही है मेरी। शाहरुख खान को दस सही आवाज आ रही है, हमारे पास शाहरुख खान भी हमारे स्टूडेंट है। और बताओ भाई, और क्या क्या एनालिसिस है, और बताओ आज की। डेली का नॉर्मल इंसान का खर्चा दुबई में क्या है? सुल्तान का खर्चा 1 लाख रुपए महीने का है, तो आप समझ लो। यहाँ थोड़ा सा रेसिडेंशियल महंगे हैं, और एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस तो है यार। अब यहाँ का 1 रुपया तो इंडिया का 23-24 रुपये इंडिया का होता है, तो 1 रुपए की चाय मिलती है, पानी की बोतल 1.5 रुपए की मिलती है, तो 40 रुपये बोतलों के हिसाब से। और खाना खाते हैं तो एक टाइम के खाने का खर्चा 20-20 रुपये होता है यहाँ का, तो इंडिया का 500 रुपये हो गया। तो लिविंग का स्टैंडर्ड महंगा है यहाँ, रेंट बहुत ज्यादा है। 6,000 दिरहम से यहाँ पर रेंट स्टार्ट होते हैं, फिर ब्रोकर के खर्चे, ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस, 2 लाख रुपए तक के रेंट रहते हैं। तो लाइफ स्टाइल महंगी है। बट अगर आप आईएनआर में कैलकुलेट करोगे तो तकलीफ होगी, लेकिन इसको दिरहम में और डॉलर में कैलकुलेट करोगे तो फिर कुछ नहीं है। तो हम लोग डॉलर में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डॉलर में कमाते हैं, तो डॉलर में कैलकुलेट करते हैं, तो फिर तकलीफ नहीं होती। हमारे निजाम साहब भी पास है, अब वो डॉलर में कमाते हैं, तो यूएस में तो डेफिनेटली। यार फॉरेस्ट ट्रेडिंग हम लोग डॉलर में कमाते हैं, तो अब देखो, अगर आप $10 कमा लिए तो अपने कितने पैसे हो गए, 1,000 रुपये हो गए। तो डॉलर में कमाते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। और बताइए बाकी, आपका क्या हालचाल, क्या क्वेश्चन है आप लोग के? दीपक कैसे चल रहे हैं ट्रेड, दीपक? बाकी लोगों को देख ले, अटेंडेंस चेक कर लेते हैं क्या क्या हालचाल है, कौन कौन है आज। मिराज भाई दुकान में बैठे हैं, मिराज भाई हमारे। मिराज भाई का सेशन चालू करना है क्वांटम के, कितने देर के बाद? 6 मिनट बाद न्यूज है भाई साहब, हाँ चलो न्यूज को देख के जाएंगे आज अपन। हाँ आज न्यूज है, आज बिल्कुल न्यूज है। अरे तुम सेशन देखो गोविंद, डाउट को अपने पास रखो संभाल के, डाउट सब क्लियर है, हमारे सेशन चालू होंगे ना, सब डाउट खत्म कर देंगे। अभी क्लिक रखो, सेशन देखना चालू करो, बस देखो, अभी ट्रेड करना नहीं है ना, अभी तुम देखो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और जल्दबाजी मत हो, जल्दी किस बात की है? जल्दबाजी में जो रहेंगे ना वो टेंशन है, जल्दी एक काम अच्छा नहीं है। तो सोहेल बोल रहे गोल्ड में पैटर्न बन रहा है, अच्छी बात है, बनने दो। अच्छा देखो, वसीम ने कमेंट अच्छा किया है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वालों के लिए दुबई सबसे सस्ता है, सही बात है यार वसीम। जो डबल टॉप होता है ना उसको रिटेस्ट बोलते हैं, सोहेल, रिटेस्ट वाला। अब ये अपन ये डबल टॉप और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये हमारा इंडियन मार्केट की टर्मिनोलॉजी चलती है। डबल टॉप, डबल बॉटम, है ना, ये पैटर्न वो पैटर्न, सिंपल से कॉल रिटेस्ट, मार्केट रिटेस्ट करने आया है, राइट। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज है अभी।
न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या पोजीशन रहने वाली, किसकी पोजीशन रहने वाली बताइए। तो क्या मार्केट जो है ना, मार्केट लिक्विडिटी पे, मार्केट के सेंटीमेंट पे, मार्केट फंडामेंटल पे चलता है। लॉन्ग टर्म में अब अभी क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, डिपेंड ऑन द न्यूज ना, आगे वाली न्यूज क्या आने वाली है, न्यूज का टॉपिक क्या है। हमें जैसे कि मैं एनालिसिस कर रहा था अभी, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, ये एक एनालिसिस चल रही थी हमारी। मैन्युफैक्चरिंग शिपमेंट इन्वेंट्री ना, इसका ये था, ये सब टॉपिक था पूरा। तो मैन्युफैक्चरिंग जो था वो काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, मतलब डिमांड, मार्केट में काफी सारी डिमांड है। इसको इस न्यूज का जो इंटेंशन है इस न्यूज में कि ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ ऑन मंथ। तो ये डीप में हम लोग गए तो देखें कि काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। अगर मान लीजिए, आपका एग्जांपल देता हूँ छोटे से, तक आप लोग उसको शायद रिलेटेड करेंगे, जब तक मैं चार्ट लगाया था ताकि आप लोग चार्ट देखें। किसी का कोई ट्रेडिंग वगैरह बिजनेस है, मान लीजिए अभी जो समय आ रहा है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, अभी फरवरी में हम लोग हैं और मार्च अप्रैल मई, अब मतलब समर का सीजन आ रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है ना। अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो हो सकता है किसी का मान लेते हैं कोई बिजनेस है, एग्जाम्पल के तौर पे कूलर का बिजनेस है, हमारे मिराज भाई का शायद थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड होगा। तो कूलर कूलर होता है ना, कूलर जो ठंडी हवा देते हैं, पानी डालना पड़ता है, कूलर है ना। तो कूलर का किसी का बिजनेस है। अब वो क्या होगा कि मेरी कोई शॉप है या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो ये जो यूनिट होते हैं इसको मैन्युफैक्चर करने में लेबर वर्क लगता है, तो इसको बनाने में समय लगता है। कूलर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, कभी आप कोई कूलर की फैक्ट्री में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं और उनके यहाँ 12 महीने काम चालू होता है। तो ये जो टाइम होता है, यहाँ पर काफी सारे इनको ऑर्डर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, जो है इनका एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इनका प्रोडक्शन डेली 1000 यूनिट का है तो इस टाइम पे क्या करेंगे, शिप को बढ़ा के 3 गुना शिप कर देंगे लोग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा देंगे। मतलब जहां पर महीने में 1000 यूनिट तैयार हो रहे थे, वहां पर महीने में आप क्या होंगे, 3 शिफ्ट में 3000 यूनिट तैयार होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है मतलब उसकी डिमांड है मार्केट में, उसके ऑर्डर है मार्केट में, उसकी वैल्यू मार्केट में। क्यों? क्योंकि आने वाला सीजन, अब उनको पालने की जरूरत नहीं, आने वाला सीजन फरवरी मार्च हो गया, गर्मी चालू हो जाती है इंडिया में, अप्रैल हो गया, वापस खपत हो जाएगी, फिर शादी का सीजन होता है, लोग शादी में गिफ्ट देते हैं कूलर ना। तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हुई है इस बार। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हुई है तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या हो गया, मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गए, कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी आई, मार्केट के अंदर में, मार्केट में एक लिक्विडिटी आएगी, मार्केट में बहुत सारे लोग बाइंग करेंगे, मार्केट में एक लिक्विडिटी आएगी ना। लिक्विडिटी आएगी, लिक्विडिटी कहाँ जाएगी फिर वो, मेरे को किसी ने, अगर आपने मान लीजिए आप लोगों ने मुझे पैसा दिया तो मैं पैसा कहाँ लेके रखूंगा, कहाँ लेके रखूंगा पैसा मैं, इन्वेस्ट बैंक, राइट राइट, डेफिनेटली है ना। देखो हमारा परवेज बोल रहे हैं, बैंक में कितने पैसे रखे परवेज, बैंक में कितने पैसे हैं परवेज, कितने पैसे बैंक में परवेज, क्यों भाई, फॉरेक्स ट्रेडर हो तुम तो। परवेज हमारे जो है ना, ये मेरे ख्याल से ये यूपी से कहीं से हैं, टीचर है, लखनऊ से, हाँ टीचर है, ये ट्रेडर भी बन चुके हैं काफी हद तक। तो क्या हुआ, हम लोग कहाँ थे, बैंक में थे हम लोग ना, बैंक में गए, आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या हुआ, लिक्विडिटी आई बैंक में ना, डॉलर के अंदर लिक्विडिटी आई। अब लिक्विडिटी आई तो क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा, यूएस के अंदर वॉल्यूम ज्यादा आ गया, वॉल्यूम आ गया तो मार्केट में क्या होगा, यूएस इंडेक्स अप जाएगा, गॉट इट पॉइंट, यूएस इंडेक्स अप गया तो अब क्या होगा फिर, उसके अगेंस्ट में जो करेंसी है, डॉलर उसके अगेंस्ट में, करेंसी नहीं डॉलर उसके अगेंस्ट में, एक्स यूएसडी, तो गोल्ड में हमको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। गॉट इट, वो पॉइंट समझ में आ गई न्यूज, ये मेरा तरीका है न्यूज को समझाने का। अब बच गया, टाइम हो गया न्यूज का, है ना। हाँ आप देखो न्यूज का बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम हो गया, देखो अब न्यूज का टाइम है, न्यूज की कैंडल एंजॉय करो। अभी इसको चार्ट का टाइम फ्रेम जो है ना, हाँ 15 मिनट का ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, चलो न्यूज को देखो, लाइव न्यूज को, लाइव न्यूज एंजॉय करो। एक चीज और समझना, ट्रेडिंग में अगर हो ना तो एक दो कैंडल पे ट्रेडिंग नहीं करना, कि ये कैंडल ऊपर जा रही है, अरे ये ऊपर जा रही है, मैंने सेल ले रखा है, नहीं, मार्केट नीचे आएगा, वेट, अगर आपने सेल लिया देन यू टू वेट, वेट करो आराम से, मार्केट जाएगा ऊपर जाएगा, जहां तक जाएगा उसके बाद नीचे आएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको अपना स्ट्रक्चर मालूम, कि हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से, हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट में मोमेंट भी आते हैं, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है ना, मार्केट मोमेंट है। अगर मोमेंटम हमको, सेंटीमेंट और मोमेंटम हमको नेगेटिव शो कर रहे हैं और हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमको अलाउ कर रहा है कि मार्केट इस एरिया में आके देखेगा, देन फिनिश, अपना ट्रेड ले लिया, आने दो उसको यहाँ पर, आराम से सुकून से बैठे हो। तो एक दो कैंडल में घबराने की जरूरत नहीं, जो 5 मिनट 10 मिनट की जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए रिस्की होता है, लेकिन हमारा तो इंटरेस्ट है, हम दिल को दिन भर लेके बैठेंगे। अभी ट्रेड किया है, रात में 10-11 तक वेट करेंगे, ये होती है ट्रेडिंग, इसको करते हैं ट्रेडिंग। 5-10 मिनट में वो गैम्बलिंग में आता है। स्कैल्पिंग जो है, जनरली मैं, आप लोगों ने अगर मेरे पूरे सेशन कंप्लीट किए तो मैं स्कैल्पिंग आप लोगों को कभी सजेस्ट नहीं किया। आराम से ट्रेड लो, स्ट्रक्चर बनाओ, वेट फॉर द 1 डे एटलीस्ट, एक दिन भर का पूरा वेट करो, देन यू विल गेट गुड ट्रेड। आराम से मार्केट जाएगा और आपकी पोजीशन पे आएगा, आपका ट्रेड क्लोज करेगा, टीपी देगा, देन जाएगा।
देन बाय बाय द मार्केट। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो ये आज की न्यूज। अभी नहीं हुआ नेगेटिव इम्पैक्ट, अब होगा अभी। नरेंद्र जी, मैं तो सोच रहा हूँ मैं इंडिया आने वाला हूँ, लेकिन फिर मैं 1 वीक के लिए इंडिया आऊंगा। मैं 9th को शायद मैं नाइट में पहुंचूंगा। मोमेंटम नहीं, अभी तक रहता तो भाग गया होता। वो थोड़ा खास मोमेंटम नहीं है, बस ये जो है जो दिख रहा है वही है। न्यूज का इम्पैक्ट आएगा धीरे धीरे, है ना। फिर रात में 8:30 बजे एक न्यूज और है हमारे पास, फॉरेक्स फैक्ट्री। एक न्यूज और है हमारे पास रात में, जो कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, राइट। तो ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो कॉन्फ्रेंस बोर्ड लेटेस्ट रिलीज, जहाँ से लेवल तो कंप्यूटर लेटेस्ट लेवल चैन, लास्ट न्यूज हमारी चैन में थी। एक्चुअल रेट फॉरकास्ट प्रीवियस, ओके। ये सोर्स है। असल में क्या होता है, जब भी न्यूज होती है उसके सोर्सेस होते हैं। द कॉन्फ्रेंस बोर्ड इज सोर्स, क्या है इसका? द कॉन्फ्रेंस बोर्ड। अच्छा, मैं एक चीज आपको और दिखा रहा था, मैं शायद बाक्सरा निकल जाए शायद। ये कुछ पॉइंट पॉइंट है, ये कुछ नेम है, दैट इज कॉल्ड यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर। अब इंडिकेटर हमारे दिमाग में, अगर इंडिकेटर की बात करो तो हमारे दिमाग में हो जाता है कि चार्ट पे लेके कोई इंडिकेटर लगा दिया, नहीं। अगर एफए की बात कर रहे हो तो एफए में ये जो वर्ड है, न्यू रेजिडेंशियल सेल्स, दैट इज द इंडिकेटर फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस। सिलेक्टेड सर्विस रेवेन्यू, फंडामेंटल इंडिकेटर। न्यू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, फंडामेंटल रेजिडेंशियल। बिजनेस इन्वेंटरीज, फंड इकोनॉमिक इंडिकेटर बोलते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर, और वही हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में यूज होते हैं। तो इसमें क्या दिया है, रेजिडेंशियल सेल्स इनका अच्छा खासा हुआ है, इन्होंने दिया है, ये एक रिपोर्ट आई है। सिलेक्टेड सर्विसेज इनकी अप गई है, देख रहा है डायरेक्शन अप गई है। 1.5% अप हुआ है इनका, रेजिडेंशियल सेल अच्छा हुआ है यूएस के अंदर में। सर्विसेज इनकी अप हुई है। न्यू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इनका कम हुआ है 14%, 15%, 14.8%। देन बिजनेस इन्वेंट्रीज अच्छी रही इनकी 0.4%। तो ये दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, राइट। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, देन यू विल गेट गुड नॉलेज। आपको नॉलेज अच्छा बढ़ता जाएगा इससे। देखिए, हमारे डॉक्टर सुरेश साहब समझ के आज कुछ खास नहीं बोलते मार्केट में। चलिए, ये हमारी लाइव है, समय लग जाएगा फिर। हाँ, एक्चुअली 30 मिनट की लाइव होती है बिकॉज ऑफ द यूट्यूब के हिसाब से। यूट्यूब पे हम लोग ज्यादा लाइव बड़ी कर नहीं सकते, फिर भी 35 मिनट की लाइव हो गई। और आज की लाइव में इतना ही। बाकी आप लोग जैसे भी सेशन है, सेशन में काफी डीपली एक्सप्लेन करता हूँ मैं सब चीजों को, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप लोग फंडामेंटल डीपली पढ़ाऊंगा, एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताऊंगा, तो उसमें आप डीपली, या फिर आई थिंक गोल्ड वाले सेशन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें देखने को मिलेगी। और नहीं होगी तो मैं सेशन और ऐड करवा दूंगा उसमें। तो आप लोग अपने सेशन कंप्लीट कर दीजिए, यू विल गेट गुड नॉलेज कैसे कैसे रीड की जाती है। तो ये था आज की हमारी लाइव, एंड थैंक यू सो मच। उम्मीद की कि आप लोग को आपकी ट्रेडिंग में, आपकी स्किल को अपडेट करने में इस लाइव की काफी सारी हेल्प मिलेगी आपको। और ये इसका जो पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है इसका, है। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।